ओके, अच्छा देखिए, जोमेटो के नंबर्स आ गए हैं। 138 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस अ लॉस ऑफ 347 करोड़ पिछले साल में सेम क्वार्टर में। और जोमेटो एक स्टॉक है जो लगातार चल रहा है। 138 करोड़ का प्रॉफिट है वर्सेस लॉस ऑफ 347 करोड़ ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू देखिए 79% जंप करा है रेवेन्यू, 1948 करोड़ से बढ़कर 3288 करोड़ पर रेवेन्यू आया है। अच्छा हाइजा, इस पर भी मैंने एक 6 महीने पहले करीब एक व्यू अपना बदला था, क्योंकि क्लियरली जब मेरा व्यू बहुत क्लियर है, अगर कंपनीज करेक्टिव एक्शन लेती हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जोमेटो ने क्लियरली करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, और मैं खुद जोमेटो का मेंबर भी हूँ, वैसे गोल्ड मेंबर, तो वो दिखता है, मतलब वो जिस तरीके से उनके चार्जेस वगैरह हैं, और स्पेशली न्यू ईयर पर या वैसे, और डिलीवरी चार्जेस पर आजकल कोई देखता भी नहीं है। मतलब आप 5 रुपये एक्स्ट्रा अगर आपने जोड़ दिए तो वो मतलब यू विल नेवर नोटिस। तो खैर इनको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ गई। एक न्यू एज कंपनीज को एक चीज़ समझ में आ गई कि अब जो स्टॉक्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे चलेंगे, आपके सिर्फ स्टेटमेंट पे नहीं चलेंगे। आई थिंक ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। इसके लिए यहाँ पर एक प्रॉफिट नंबर आया और उसको स्क्रीन ने हाथों हाथ लिया। ये मेरे ख्याल से फ्रेश 52 वीक हाई होगा स्टॉक का, और अब तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है अब, क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्केप्टिसिज्म था वो सब धीरे धीरे खत्म होगा। और अब लोग इसको, इनफैक्ट इसकी वो प्लेट अगर दिखा दें जिसमें वो वीकली मंथली गेंस दिखाते हैं हम थोड़ा सा, आई थिंक वो रेलिवेंट रहेगी इस समय। थोड़ा सा उसको रिफ्रेश करके जरा चलाते हैं एक बार। 146 पर इस समय स्टॉक, और ये देखिए, ये बिल्कुल इस एक महीने में 10%, 3 महीने में करीब करीब 17% के रिटर्न्स जनरेट कर चुका है। और एक बार जरा इसका 52 वीक हाई दिखा रहे हैं, कितना 52 वीक हाई? मेरे ख्याल से 52 वीक हाई होगा ये आज इसका जो स्टॉक है। इसी के आसपास था, 145-46 के आसपास ही था। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, हाथों हाथ लिया है स्टॉक को बाजार ने। 145 एग्जैक्टली। हाँ देखिए, फरवरी के महीने में हमने देखा था 5 तारीख को, और उन लेवल्स पर इस समय टिका हुआ है। इनफैक्ट जोमेटो ही नहीं, पीबी फिनटेक ने भी पहली दफा दीपक वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई। डिलीवरी के नंबर्स में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। तो ये कंपनियां जैसा मार्केट चाहता था वैसा ही डिलीवर करने लगी हैं। उम्मीद तो बस यही रहेगी कि ये कायम रहे। बिल्कुल, आई थिंक ऑपरेशनल लेवरेज की बात है। ये जो टेक कंपनीज है उसमें यही होता है कि अगर आप इंक्रीमेंटली 1 रुपए का रेवेन्यू बनाओगे तो 1 रुपए पे आपका जो पहले 30 पैसे का कॉस्ट होता था, 50 पैसे का कॉस्ट होता था, अब वो कॉस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने टेक के जरिए आपने अपने मार्केट को इंक्रीज किया है, तो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट कम रहेगा, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आई थिंक इसकी वजह से इनको यूजुअली टेक कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन भी मिलता है, क्योंकि इनकी जो पोटेंशियल है प्रॉफिट जनरेशन की लॉन्ग टर्म में, ये बेटर होती है। आई थिंक जोमेटो ने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है ये कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट में चेंज हुआ है। और मैंने नंबर्स अब डिटेल में तो नहीं देखे हैं, बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट 124 प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गुड, 124 करोड़। एंड देन देयर इज डिलीवरी ऑल्सो, जिनकी लॉजिस्टिक्स में जितना इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उनकी वजह से आई थिंक दे हैव बीन एबल टू जनरेट a small amount of net profit. I think PB FinTech also very good results. I think this way ये जो लेवरेज दिखा रही हैं अभी फाइनली दिखने को आ रहा है, और उनकी जो ESOP कॉस्ट हैं जो पहले फ्रंट लोडेड थी वो अभी रिलेटिवली कम होते जा रहे हैं, नेक्स्ट फ्यू इयर्स में और कम होंगी, तो उसकी वजह से प्रॉफिट में और एक ट्रिगर आएगा इंक्रीज का। तो आई थिंक दैट वे इट्स अ गुड थिंग। वी डोंट ओन एनी ऑफ देम राइट नाउ, लेकिन अब रिजल्ट्स आ गए तो शायद डिसीजंस लेने पड़ेंगे हमें भी।